आवाज आ रही है बेटा? एक बार जल्दी से बता दो, फटाफट से पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। हाँ ठीक है। गुड आफ्टरनून। कल सुबह क्लास रखनी है, एक बार मुझे बता दो, मैं सुबह 9 से 11:30 क्लास रखना चाह रहा हूँ। आप लोग एग्री हैं तो करते हैं। शॉर्ट टेस्ट है आपका। 9 वाला कौन है ये? 9 वाला कौन है? नीतू पटेल, नम्रता। क्या हुआ है बेटा, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहाँ पे आ रही है क्लास करने में? मंजिल में 11th अभी नहीं पढ़ाएंगे बेटा, बाद में पढ़ा सकते हैं, पर पहले 12th पढ़ाएंगे अभी उसमें। अब्दुल अजीज, क्या दिक्कत है बेटा तेरे को? अखिलेश यादव, हाँ, कौन से प्रोग्राम में जाना है तूने? नहीं अर्नब, वो तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, संडे को कौन सा डॉक्टर बैठता है मुझे बता रहा है तो पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। मेरे से ज्यादा हेल्थ सिस्टम को कोई जानता है? चलो भाई चालू करें। इतनी आवाजें कर रहा है ये। एक सेकंड रुकना बस, हमें क्या करना है, एक सेकंड रुकना। बंद हो गया? एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुकना आप लोग। हाँ भाई चालू करें। लेक्चर नंबर 5 है आज, 6 कैसे है मेरे को समझ नहीं आया, 6 है 5 है? हाँ भाई कल की क्लास के लिए जल्दी बोलो, फिर मैं लगवाऊं जल्दी से। हाँ भाई स्टार्ट करें। हाँ हाँ, सुबह 7 बजे नहीं, 8 बजे रख सकते हैं, 9 बजे से पहले ये कर सकते हैं, 8:30 रख सकते हैं, 8:30 ठीक है। नहीं शाम में नहीं, 8:30 बजे। शाम में तो नहीं रखूंगा, 8:30 से 10:30। पढ़ लोगे, कुछ मर्जी है तुम्हारी, मैं ऐसा कोई वो नहीं है। कल टेस्ट शॉर्ट टेस्ट है। जल्दी बोलो जल्दी। पहले और बदमाश बच्चों को जुड़ना है जो परमानेंट लेट आते हैं क्लास में। चल आजा चालू करते हैं, चालू करते हैं बेटा एक बार, पढ़ते हैं पहले। ऐसे ही बच्चे जो परमानेंट ही लेट आते हैं यहाँ पे, यहाँ भी लेट आते हैं, तो क्या ही नालायकी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 5 है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, 4 तो 6 तो नहीं है ये, उसमें 6 दिखा रहा होगा, चेंज कराना पड़ेगा। शाम में नहीं हो सकती बेटा, हाँ संडे शाम में कैसे होगी? चालू करें। प्लांट किंगडम का टेस्ट में भेज रहा हूँ, मतलब मैंने बना दिया, थोड़ा सा वो होना है, सेट होना है, जैसे होता है ना कि सही तरीके से। डायब्रिड क्रॉस समझ नहीं आया? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कल सुबह हम लोग क्लास रख रहे हैं, ठीक है? किस टाइम रख रहे हैं? 8:30। 2 घंटे पढ़ेंगे।
एक बार मैं सर को बोल देता हूँ। मैं अभी इन्फॉर्म भी करूंगा आपको, क्लास है कि नहीं ना, एक बार डिस्कस कर लो, लग पाएगी नहीं लग पाएगी। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज 5th लेक्चर है और 6 पता नहीं क्यों लगा हुआ, मुझे तो लग रहा है 5th ही है आज, है ना। हमने कल जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो क्या पढ़े थे, मेंडल के क्रॉस पढ़े थे। हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जिस इसको याद नहीं है थोड़ा सा मुझे बताओ कि आपको कुछ याद आ रहा है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब होता है, कितने लोकस इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा सा फोकस करो, मेरे साथ इन्वॉल्व हो तो आपको समझ में आएगा जल्दी जल्दी से। कितने लोकस इन्वॉल्व होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। क्या मैं अभी भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, क्या मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, हाँ तो तू अभी भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि फर्जी टाइप की चीजें ना करो लाइफ में। जितने भी फालतू तरह के इंटरेक्शन है, दोस्त है, उन सबसे दूर रहो फिलहाल। और अभी अपने फोकस करो, जो प्रायोरिटीज है लाइफ की बदल दो। अभी कपड़े नहीं खरीदने, कहीं जाना नहीं, कहीं शादी में नहीं, कुछ नहीं। पूरा फोकस करके 5 महीने की मेहनत लगाते हैं थोड़ी सी, है ना। और जैसे मान लो अभ्यास सीरीज जो है वो बंद नहीं होगी है। कुछ बच्चे थे जो पता नहीं कौन, नहीं किसने बोला बंद हो गई है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। अभी 4 चैप्टर रह रहे हैं, जैसे कितने हुए हमारे पास, 3 वो हो गए, बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम। तो एक आपको लिविंग वर्ल्ड कराना है, मॉर्फो एनाटॉमी, कितने हो गए, 3। सेल साइकिल, सेल साइकिल ऑल दो मैंने उसमें कराया था नीट एडवांस में, पर मैं फिर करा दूंगा, तो टोटल 5 उसका टेस्ट भी करना है। तो बंद क्यों हो जाएगी, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, हाँ। मेरा ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, वो मेरी दिक्कत है। ठीक है, चाहिए। हाँ, मेरे जीवन में 10 मिनट आगे चल रहे हैं, चलो आ जाओ। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था, जो जो बच्चे जस्ट जुड़े हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व है। सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व है, जल्दी बताओ बेटा। से एक बार मैं क्लास लगवा दूं आपकी। ठीक है, चालू करते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसी को याद हो ना हो, मैं एक बार रिवाइज भी कर देता हूँ फटाफट से। जो हमने पढ़ा था उस दिन, थोड़ा सा पैर में दर्द था बेटा, है ना। पैर में दर्द था, इस वजह से मैं चीजें नहीं बता पाया आपको बहुत अच्छे से। तो मैं आज इसको सारी चीजें आपको बताते हुए चलता हूँ। आपको लिखना कहाँ से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद से लिखना होगा। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताते हुए चल रहा हूँ, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, अब मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। हमने यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करी है, ध्यान से सुना बेटा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसकी हमने बात करी थी, तो याद हो आपको हमने क्या किया था, हमने कहा था सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व है। पहले एक बार जरा ध्यान से देखो, सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर इन्वॉल्व है, ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि उसकी F1 में कितने फिनोटाइप थे। F1 में कितने फिनोटाइप थे हमारे पास, याद आ रहा है किसी को। F1 में फिनोटाइप एक था और एक ही जीनोटाइप था। जीनोटाइप किसी को याद हो किसको कहते हैं, जैसे अगर मैंने ये लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है। फिनोटाइप एक ही था, जैसे टॉल था हमारे पास। F2 में कितने फिनोटाइप थे, 2 फिनोटाइप थे, याद हो रहा है रिजल्ट। F2 में कितने फिनोटाइप थे, 2 फिनोटाइप थे। और F2 में जीनोटाइप कितने थे मेरे पास, F2 में जीनोटाइप हमारे पास कितने थे बेटा, जीनोटाइप हमारे पास कितने थे, 9 थे। क्लियर है। तो 2 फिनो, सॉरी F2 में 9 क्यों हो गए, 3 हो गए। 3 थे हमारे पास, यस 3 थे। और इसकी रेशियो आई थी 3:1 और इसकी रेशियो आई थी 1:1। यहां तक आपको आ गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। यहां तक मुझे आ गया था, यहां तक मुझे आ गया था, पहले बताओ। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को। बेटा सिंगल वाले में डाई हाइब्रिड कैसे पॉसिबल है, वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है।
एक बार क्लास लगवा दो। ठीक है, यस आ जाओ। चलिए ठीक है, अब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। रेडी हो? डायहाइब्रिड गैमेट्स निकालना आ गया था? कोई ऐसा है जिसको गैमेट निकालना नहीं आया? अरे गैमेट निकालना आ गया था आपको? ये बताओ जल्दी जल्दी से। गैमेट निकालना आ गया था, फिर मैं डायहाइब्रिड क्रॉस बताऊं आपको, जल्दी बोलो। अगर गैमेट निकालना आ गया तो मैं एक बार फिर से डायहाइब्रिड प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको करना होता है। डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको जस्ट समझा रहा हूं कि किस तरीके से आपको करना होता है। एक बार देख लो फटाफट से, आपको आ जाना चाहिए। गैमेट निकालना आ गया था सबको? ये बता दो बस, गैमेट निकालना आ गया था? हाँ भाई, गैमेट निकालना आ गया था कि कितने 2 की पावर n? कल एक्स्ट्रा क्लास है बोल दिया मैंने। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस करेंगे सारे। कॉपी पेन रखो अपने पास, रफ कॉपी रख लो, बैठ के तोते की तरह मत देखो। रफ पेज भी रखो अपने पास, करना है इसको आज। डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने लोकस इन्वॉल्व है? 2 लोकस। कितने वो कैरेक्टर है? 2 लोकस है। और कितने कैरेक्टर है? 2 कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 2 कैरेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, ले लेते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं, चलो प्लांट हाइट। एक हम लोग ले लेते हैं प्लांट हाइट, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लो आर ले लेते हैं, आर मतलब सीड शेप ले लेते हैं। ये 2 कैरेक्टर हमने ले लिए, ठीक है सर। तो जब हम 2 कैरेक्टर लेते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। फोकस करना पूरी तरीके से। तो मैंने जो प्लांट लिखा है उसका प्लांट लिखा है मैंने टॉल राउंड। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? टॉल राउंड। यस, कितने कैरेक्टर हैं? टॉल और राउंड, ये 2 हो गए। इसको मैंने क्रॉस कराया ड्वार्फ रिंकल्ड से। इसको मैंने क्रॉस कराया ड्वार्फ रिंकल्ड से। पेरेंट कैसे होते हैं? प्योर। पेरेंट कैसे होते हैं? प्योर। तो टॉल के लिए कैपिटल टी, राउंड के लिए कैपिटल आर, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। पेरेंट कैसे होते हैं? प्योर। पेरेंट कैसे होते हैं? प्योर। अब पहला क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है मुझे बताना, अगर आप समझ पाओ। अगर मैं इसको लिखूं, इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ भाई, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? F1 बताओ जल्दी से। F1 मेरे पास क्या आ रहा है? F1 में मेरे पास क्या आ रहा है? कैपिटल टी, तो टॉल राउंड आ रहा है, तो किसी एक पेरेंट से मैच कर रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। यस, ये मेरे पास इसका जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप है। ये चीज क्या है बेटा? ये चीज क्या है? ये फिनोटाइप है। ये चीज क्या है? फिनोटाइप है। और ये चीज क्या है? जीनोटाइप है। ये चीज क्या है? जीनोटाइप है। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत है? इतनी बात में कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट भी रहेंगे, मजा आएगा। अब मेरे को एक सवाल आपके लिए आ गया, मुझे बताना जरा, क्या अगर मैं प्योर पेरेंट में टॉल रिंकल्ड ले लूं और क्रॉस करा दूं ड्वार्फ राउंड से, तो F1 का रिजल्ट सेम आएगा अलग आएगा? बताओ मुझे। टॉल के लिए क्या लिखोगे? कैपिटल टी, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, ड्वार्फ के लिए क्या लिखोगे? स्मॉल टी। यहां पर ये रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताओ? क्या रिजल्ट सेम आएगा? क्या रिजल्ट सेम आएगा? क्या रिजल्ट सेम आएगा? यस, इसका मतलब ये होता है कि हम इंडिविजुअल देखते हैं, ध्यान से देखा करो। यहां मैंने टॉल लिखा है तो इसका क्रॉस किसके साथ है? डॉर्फ के साथ। यहां राउंड लिखा है, इसका क्रॉस क्या है? रिंकल्ड के साथ। चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, रिजल्ट सेम आएगा। क्या होगा? रिजल्ट सेम आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, इनका रिजल्ट सेम आएगा बेटा। इनका रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। अब आओ जरा ध्यान से, इसकी करनी है सेल्फिंग। सेल्फिंग सबको पता है क्या होती है? इसकी मुझे करनी है सेल्फिंग। सेल्फिंग का क्या मतलब होता है? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी या जिटनोगैमी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सेल्फिंग का मतलब ऑटोगैमी जिटनोगैमी क्यों है? याद करो, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? सिमिलर जीनोटाइप के बीच में क्रॉस होना चाहिए, या उसी प्लांट, क्योंकि जिटनोगैमी में प्लांट सेम रहता है ना, तो ऑटोगैमी हो जिटनोगैमी हो, जीनोटाइप सेम होना चाहिए। तो इसका सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर को क्रॉस करा रहा हूं इससे क्रॉस करा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर बताता हूं, इसके कितने गैमेट्स बनेंगे? 4। इसके कितने गैमेट्स बनेंगे? 4। तो हमारे पास जब बॉक्स हम लोग बनाते हैं, पनेट ने बॉक्स नहीं बनाया था पर मैं बॉक्स बना के दिखा देता हूं आपको। जब हम बॉक्स बनाते हैं, तो हमने क्या किया? इसके गैमेट्स यहां लिखे। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से सारे बच्चे। हमने क्या किया? गैमेट्स लिखे हैं बेटा। हमने क्या किया? गैमेट्स लिखे हैं। इसके गैमेट्स, इस वाले के गैमेट्स मैंने यहां लिखे हैं, TR
टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, इसके गैमेट्स मैंने यहां लिखे हैं, टी आर, टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। आप पहली गलती क्या करोगे, कहीं कहीं पर गैमेट्स में टी लिख दोगे। गैमेट्स में क्या होता है, एक कैरेक्टर का एक एलील प्रेजेंट होता है, दो नहीं होते, ये समझ आ गया। अब यहां से क्या होगा बेटा, यहां से क्या होगा, ये जितने भी हैं, ध्यान सुन, ये जितने भी हैं, ये सारे, ये सब मेरे पास क्या आ जाएंगे, टॉल राउंड आ जाएंगे। कितने हैं भाई ये, कितने हैं ये, 4 3 7 8 9, ये सारे टॉल राउंड आएंगे। क्यों आएंगे मैं समझाता हूं, क्यों आएंगे बताता हूं। आप ऐसा समझो कि ये टॉल राउंड क्यों है, यहां कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों है, पर टॉल किसकी वजह से, इस कैपिटल टी की वजह से, राउंड किसकी वजह से, इस कैपिटल आर की वजह से। अगर मेरे पास एक कैपिटल टी एक कैपिटल आर है, तो ये पूरी लाइन टॉल राउंड आएगी, यस और नो, पहले बताओ। ये पूरी लाइन टॉल राउंड क्यों आएगी, बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल टी कैपिटल आर। ऐसे ही ये भी पूरी लाइन क्या आएगी, टॉल राउंड आएगी, बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल टी कैपिटल आर। कहीं और आपको कैपिटल आर दिख रहा है, ये रहा, इसके पैरेलल कैपिटल टी ये रहा, तो कैपिटल टी और कैपिटल आर ये भी टॉल राउंड देगा। ऐसे ही मेरे पास यहां पर कैपिटल आर है और यहां पर कैपिटल टी है, ये टॉल राउंड देगा। तो इसका मतलब मेरे पास टॉल राउंड कितने आ गए, मेरे पास टॉल राउंड कितने आ गए, किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला, अरे किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला, नहीं कोई नहीं लिखना, बीच फिर से कुछ नहीं लिखना आपने, मैंने क्या बोला किसी को समझ में आया। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि हमारे पास ये टॉल राउंड क्यों आए, कैसे पता चला मुझे डायरेक्ट देखने से कैसे पता चला बिना बनाए। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। हमारे पास क्या है बेटा, यहां कैपिटल टी कैपिटल आर है, पूरी लाइन टॉल राउंड आएगी, यहां कैपिटल टी ये पूरी लाइन टॉल राउंड आएगी, और यहां एक कैपिटल आर मिल गया, और यहां से मुझे क्या मिल गया, देख यहां से मुझे कैपिटल टी मिल गया, तो ये वाला ये और ये यहां टॉल राउंड देगा। ऐसे ही मेरे पास यहां कैपिटल टी है, यस, और यहां पर क्या है, कैपिटल आर है, ये हो गया, क्लियर है। अब आप चीज देखो, स्मॉल आर यहां है और यहां स्मॉल आर है, सही है। ऐसे ही एक स्मॉल आर ये रहा और एक स्मॉल आर ये रहा, तो ये जो तीन है आप समझो, ये जो तीन है ये हो गया एक, है ना, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, एक ये हो गया। और कोई स्मॉल आर है, ये रहा देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीन एक जैसे देंगे, क्या देंगे, टॉल रिंकल्ड। तो मेरे पास क्या है बेटा, अगर आप F2 में जाएंगे तो F2 में फिनोटाइप कितने आएंगे, 4 तरह के आएंगे। कितने आएंगे फिनोटाइप, 4 तरह के। कौन कौन से आएगा, सबसे पहले आएगा टॉल राउंड, सबसे पहले क्या आएगा, टॉल राउंड आएगा। मेरी बात समझो, टॉल राउंड कितना आया, 9 आया 16 में से, क्लियर है। टॉल राउंड कितना आया, 9 आया 16 में से। अब मेरे पास ये टॉल रिंकल्ड है, तो टॉल रिंकल्ड कितना आएगा, क्योंकि 2 स्मॉल आर आ रहे हैं, वो आ रहा है मेरे पास 3/16, 3 क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। मेरी बात समझो ध्यान से। उसके बाद मेरे पास आ गया है ड्वार्फ राउंड, देखो मेरे पास आ गया है ड्वार्फ राउंड, ये रहा, यह देखो ड्वार्फ, कैसे पता चला, यहां स्मॉल टी है यहां स्मॉल टी है, क्लियर है, समझो यहां स्मॉल टी है यहां स्मॉल टी है। तो ड्वार्फ राउंड कितना आ रहा है बेटा, ड्वार्फ राउंड कितना आ रहा है, ड्वार्फ राउंड आ रहा है 3/16। फिर से देखो इसे। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला सिर्फ एक ऐसा है जिसमें क्या है बेटा, जिसमें क्या है हमारे पास, जिसमें क्या है हमारे पास, ड्वार्फ रिंकल्ड है। तो ड्वार्फ रिंकल्ड कितना है, 1/16। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक चीज समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगी मेरी बात। मैंने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, देखो मैंने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो मैंने फिनोटिपिक रेशियो लिखी थी, 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था, तो ये 3/4 था, ये 1/4 था। जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है समझो, मेरे पास ये कैपिटल टी है, और ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये मेरे पास स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तीनों मिलाकर क्या थे, टॉल थे, जो यहां दिख रहे थे। भाई ये तीनों का फिनोटाइप क्या था, टॉल, जो यहां दिख रहा था। आप समझो इस बात को। तो मैंने क्या किया, जब इस तीन को देखा ध्यान से, तो इसमें एक होमोजाइगस है, 2 हेट्रोजाइगस है। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसे 1:1 में टूटी है, एक होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। इसको हम बात को यूज करेंगे किसमें, F2 में, किसमें, डायहाइब्रिड क्रॉस में। यहां तक समझ में आ रहा है,
मेरी बात समझ में आई? ये वाली जरा, ये वाला ऑब्जर्वेशन लो जरा एक बार। यहां पर टॉल कितने थे? 3/4। ड्वार्फ कितना था? अब ये जो 3 थे ये कैसे थे? होमोजाइगस और 2 हेट्रोजाइगस। इसी को मैंने 1 और 2 में तोड़ा है, 1 2, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही जब मैं इसमें जीनोटाइप लिख रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, इसमें जब मैं जीनोटाइप लिखूंगा F2 में, जीनोटाइप डायहाइब्रिड में, वो मैं लिखूंगा कितना बेटा? वो मैं लिखूंगा 9 आएंगे। उसमें कैसे करूंगा मैं? उसमें मैं कैसे करूंगा? ये जो 9 है ना, इसको तोड़ूंगा ऐसे, 1 2 2 4 तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इसी में से जीनोटाइप बनेगा। फिर 3 को अभी हमने तोड़ के दिखाया था मोनोहाइब्रिड में, कैसे? 1:2। फिर इस 3 को तोड़ा था कैसे? 1:2, और फिर यहां 1। इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात समझो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ, आपको समझना पड़ेगा, जैसे ये कैसे टूटा 9, ये 9 कैसे टूटा मैं आपको समझाता हूं। 9 में सिर्फ एक ऐसा होगा जो टॉल राउंड होगा, ऐसे वाला, ऐसा सिर्फ एक होगा। अब मुझे बताओ ये वाले कितने हैं? ये टॉल राउंड है, ये भी टॉल राउंड है। ऐसे मुझे 4 मिलेंगे, समझो। ऐसे मुझे कितने में, देखो दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस, ऐसे कितने मिलेंगे मुझे? 1। दोनों पर हेट्रोजाइगस 4। अब एक पे होमोजाइगस, दूसरे पे हेट्रोजाइगस, इस वाले पर हेट्रो, इस वाले पे होमो, ऐसे मुझे 2 मिलेंगे। किसी को अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, मैंने क्या किया था जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 था, इस 3:1 को 1:1 में कैसे तोड़ा? ये जो 3 है इसमें एक होमोजाइगस है, बाकी के 2 हेट्रोजाइगस है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे तोड़ा। ऐसे ही मैंने क्या देखा कि अगर मैं दोनों पर होमोजाइगस ले लूं, इस 9 में से सिर्फ एक ऐसा है, चारों लोकेशन पर हेट्रोजाइगस, ऐसे 4 मिलेंगे। ये क्रॉस, ये देखो ये वाले चारों, ये वाले चारों कैसे मिलेंगे आपको? देखो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। तो ये जो चारों है ना, ये ऐसे ही मिलेंगे आपको, सही है। अब देखो इस वाले पर होमोजाइगस और इस पे हेट्रो 2 मिलेंगे, इस पर हेट्रो, इस पे होमो 2, तो इनका सम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। इनका सम क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आया हमने एग्जैक्टली कैसे सोचा इसे? मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था। अब मेरी तरह देख पाओ चीजें जो मैं देख सकता हूं। जैसे हम क्या देख सकते हैं, जेनेटिक्स को ऐसे देख सकते हैं, मैं ऐसे देखता हूं नॉर्मली। जब मेरे पास मोनोहाइब्रिड में 3:1 थी, तो ये टॉल थे और ये ड्वार्फ था, ठीक है सर। तो ये टॉल कैसा था? आप समझो, ये टॉल कैसा था? ये वाला टॉल कैसा था? ये ये था, ऐसे 3 थे, और एक ये वाला क्या था? स्मॉल टी था। तो इसको मैंने फिर कैसे लिखा? ये 1, ये 2 थे और ये 1 था, तो ये जीनोटिपिक रेशियो हो गई, क्योंकि ये जीनोटाइप हो गए। अब मेरे पास ये है 9:3:3:1 है, ठीक है सर। अब 1 सीधा बता रहा है कि दोनों लोकेशन पर मेरे पास होमोजाइगस है, ये वाला। अब ये जो 3 होगा, मेरी बात सुनो, मैं लिख रहा हूं ये 3, और ये 3 कौन से? सुनना, इसको मैं लिख रहा हूं, मैं मान लो मैं इसको लिखता हूं टॉल रिंकल्ड। मैं क्या लिखता हूं? टॉल रिंकल्ड। अब मुझे बताओ, रिंकल्ड तो हमेशा स्मॉल आर होगा, तो 3 ऐसे हैं जिनमें मेरे पास स्मॉल आर है, सही है सर। 3 ऐसे हैं जिसमें स्मॉल आर है, क्लियर है। अब मैंने लिखा टॉल, तो एक पॉसिबिलिटी ये है, समझ में आ रहा है? सही है। और फिर ये वाली पॉसिबिलिटी है। टोटल कितने हो गए? 3। मैं, मेरी बात समझो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेम ऐसे ही इसको तोड़ रहा हूं, इस 3 को ऐसे ही तोड़ रहा हूं, क्योंकि यहां रिंकल्ड लिखा है तो स्मॉल आर ही होना पड़ेगा, क्लियर है। तो इस 3 को मैंने कैसे तोड़ा? एक ऐसा होगा और 2 ऐसे होंगे, सोचो। अब इस 3 को कैसे तोड़ूंगा? ये क्या है सर? सर ये ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ राउंड है। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज ड्वार्फ होगी तो स्मॉल टी होगी। अब राउंड में 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये, तो ये वाले कितने होने चाहिए सर? ये 2 होने चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पर होमोजाइगस है। इस वाले को मैंने ऐसे तोड़ा। आप यहां से उठाओ भाई, मेरे पास होमोजाइगस एक है, ये 2 हेट्रोजाइगस हैं। ऐसे ही मैंने क्या किया, एक को होमोजाइगस ले लिया और एक को हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस सिर्फ किस पे? इस पे, क्लियर है। अब एक ऐसा हो गया। अब ये 9 को तोड़ते हैं। 9 क्या है सर? टॉल राउंड है। 9 क्या है? टॉल राउंड है। आप खुद से सोचना। अब ऐसा सिर्फ एक होगा। अब क्या करेंगे? इस पर हेट्रो ले लो, इस पे होमो ले लो।
इस पर क्या करो, होमो ले लो, इस पे हेट्रो ले लो, और फिर दोनों पर हेट्रो ले लो। अब ये ऐसा एक होगा, ऐसे कितने होंगे, दो होंगे, ऐसे कितने होंगे, दो होंगे, और ऐसे कितने होंगे, दोनों पे हेट्रो, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो रेशियो क्या बनी, 1:2:4, फिर 1:2 ये वाला, फिर 1:2। किसी को समझ में आया कि तोते उड़ गए ऐसे ही? आया समझ? आया कुछ समझ भाई? मतलब हमने एग्जैक्टली क्या किया है, जब हम जीनोटाइप लिखते हैं कैसे सोच रहे हैं आप समझो, हम कैसे सोच रहे हैं, ये देखो हम कैसे देख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये तो फिनोटाइप हो गए 4, जीनोटाइप कितने बनेंगे, 9। कैसे बनेंगे, ये 9 टूटेगा 4 कैटेगरी में। अब ये एक कैसा होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ऐसा कैसा होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये 4 कौन से होंगे, जो दोनों लोकेशन पर हेट्रोजाइगस होंगे। क्लियर है? अब जरा एक क्वेश्चन बनाता हूं तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन बनाता हूं। रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस करा रहे हैं, राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस करा रहे हैं, एंड इन F2 जनरेशन मेरे पास 4000 प्लांट्स आ रहे हैं, F2 में आ रहे हैं। इसका मतलब इनके क्रॉस में F1 आएगा पहले, फिर मैं F2 की बात कर रहा हूं। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी आर मेरे पास राउंड येलो इन F2, और पूछ रहा है कि हाउ मैनी आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ऐसे पूछ रहा है आपसे, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इजी भी है और थोड़ा सा आपसे मेहनत भी करवा रहा है। अब इसका मतलब मैंने क्या ले लिया, राउंड येलो ले लिया। मैंने क्या करा, राउंड येलो लिया, उसको क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन से। ठीक है सर, तो यहां पर है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 में क्या आएगा, ये आ गया, ये आ गया F1 में राउंड येलो। अब इसकी आपने सेल्फिंग करी, सेल्फिंग करके F2 आया, F2 में क्या आएगा आपको पता है। अब राउंड येलो जो है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अब F2 में फिनोटाइप क्या आएगा आप बताओ। एक आएगा राउंड येलो, फिर आएगा आप बताओ, फिर क्या आएगा, राउंड के साथ ग्रीन जो 3 होंगे, फिर आएगा रिंकल्ड येलो, फिर आएगा रिंकल्ड ग्रीन, फिर क्या आएगा, रिंकल्ड ग्रीन आएगा। इसको हमने कैसे लिख दिया, इसको मैंने 9331 में लिख दिया। अब ये क्या पूछ रहा है, राउंड येलो कितने आएंगे, तो 9/16 राउंड येलो हैं, 9/16 राउंड येलो है। टोटल प्लांट्स कितने हैं सर, 4000। सही है, कट जाएगा ये, हाँ कट जाएगा, यहां 250 आ गया। अरे भाई 16 को काट दिया, थोड़ा साफ करते नहीं तो कचरा मच जाएगा। इधर देख बेटा, एक आंसर क्या आएगा, 9/16 इंटू 4000। कर ले भाई, सॉल्व कर ले। दूसरे में कैसे करेगा, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कितने हैं, 4 हैं 16 में से, इंटू 4000। काट लो इसको, ये कितना आ गया, 14 आ गया, इसको काट दिया हमने, तो ये 1000 आ गया। किसी को समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ भाई, किसी को समझ में आया क्या किया मैंने? और ये 4 कैसे आए भाई, यही तो पढ़ा रहा हूं जब से, यही तो कह रहा हूं, 2 लोकेशन पर हेट्रोजाइगस 4 होंगे, कितने में से, 16 में से। अगर तुझसे कोई पूछ लेता कि सर ये वाले बताओ कितने हैं, ये वाले दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस कितने हैं, सर ये 1 है 16 में से,
एक पर हेट्रो एक पर होमो, दो ही होगा 16 में से। फिर इस वाले पर होमो और इस वाले पर हेट्रो, ये भी दो होगा 16 में से। लेकिन दोनों लोकेशन पर हेट्रोजाइगस सबसे ज्यादा होते हैं। किसी को समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लांट है जिसमें राउंड येलो सीड है, उसको क्रॉस करा है रिंकल्ड ग्रीन से। अब यहां पर पूछा है F2। सर F1 तो बोला नहीं है, निकालना पड़ेगा। राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस कराया, F1 आया। फिर F1 की सेल्फिंग करके F2 आया, F2 की ये रेशियो आई। तो राउंड ग्रीन कितने आते हैं? 9। कितने में से? सर हमें कैसे पता राउंड येलो डोमिनेंट है? तो टेबल कौन याद करेगा? मैं। सीड में राउंड और येलो डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन कलर रिसेसिव होता है। तो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन का क्रॉस कराया है, वो F2 पूछ रहा है। इसका मतलब ये पेरेंट होंगे, फिर F1 आएगी, फिर F2 आएगा। बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको डायरेक्ट भी कराऊंगा, पर मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं। अगर आपसे कोई कहता है, मुझे बताओ, अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आप खुद से सोचो ना, देखो राउंड येलो को क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन में, हाँ सर, तो F1 में क्या आएगा? राउंड के साथ क्या आएगा? राउंड येलो F1 में आएगा। F2 में क्या आएगा? 9 आएंगे राउंड येलो, फिर इसके डोमिनेंट के साथ उसका रिसेसिव 3, फिर इसके डोमिनेंट के साथ इसका येलो है ना, इसका रिसेसिव 3, और लास्ट में क्या आएगा? येलो और ग्रीन कितने आएगा? 1 आएगा। तो ये रहा ना बेटा, सॉरी कहां गया, येलो ग्रीन कह रहा हूं मैं, रिंकल्ड ग्रीन कितना आएगा? 1 आएगा। तो 9331 की याद थोड़ी करना है, तुझे पता होना चाहिए ना बेटा, मेंडल के कैरेक्टर हमें पता है। अब बताओ, अब बताओ, ठीक कर ली बेटा? एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, जिन बच्चों को नहीं आई क्लैरिटी। फिर मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा कैसे करना है, फिर मैं डायरेक्ट भी सिखाऊंगा आपको। एक बार क्लैरिटी कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं आई होगी। देखो क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इन अ क्रॉस बिटवीन, ध्यान सुनना, इन अ क्रॉस बिटवीन वायलेट एंड एक्सियल फ्लावर with white and terminal, if total 800 प्लांट है F2 में, कैलकुलेट नंबर ऑफ A violet axial in F2, B violet terminal in F2, third white terminal in F1 and F2, fourth white flower in F2। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे बताना अगर आपको नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना, कोई गड़बड़ करेगा उसकी पिटाई कर दूंगा मैं। ध्यान से सुनने का, अब पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको अगर टेबल याद नहीं, याद करो। वायलेट डोमिनेंट है कि नहीं है? हाँ सर डोमिनेंट है, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे कैपिटल वी, मान लेते हैं। एक्सियल के लिए कैपिटल ए। वाइट रिसेसिव है, हाँ सर, तो वाइट रिसेसिव है, चाहो तो स्मॉल ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे हम इसको कर लेंगे, और यहां स्मॉल ए कर लो। हम अपने हिसाब से सिंबल ले लेते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है यहां पर? चलो चालू करते हैं। तो हमने किससे चालू किया है? हमने चालू किया ऐसे, हमने किया वायलेट के साथ एक्सियल लिया है, उसको क्रॉस कराया वाइट और टर्मिनल से, ये फ्लावर है। तो मुझे बताओ वायलेट के लिए हम कैसे जाएंगे?
कैपिटल वी, एक्सियल के लिए कैपिटल ए, वाइट के लिए ये ऐसे, और स्मॉल ए, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है मुझे बताओ? नहीं होनी चाहिए। अब वाइल इसका क्या आएगा F1 में? सर वायलेट एक्सियल ही आना चाहिए, वायलेट फ्लावर और एक्सियल फ्लावर ही आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, इसको लिखा कैपिटल वी और ऐसे, और कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दिया। अब मैंने क्या करा, F2, ये तो क्या थी, F1 थी, ये क्या थी, F1 थी। अब मैं F2 के लिए जाऊंगा, तो मैं सेल्फिंग कर रहा हूं, तो मेरे पास वायलेट एक्सियल कितने आ गए, वायलेट एक्सियल कितने आएंगे, फिर वायलेट के साथ कितने आएंगे, देख बेटा वायलेट के साथ क्या आएगा, टर्मिनल आएगा, फिर आएगा मेरे पास वाइट के साथ एक्सियल, फिर आएगा वाइट के साथ टर्मिनल। अब यहां पर मेरे पास ये आएंगे 9, ये 3 और ये 3, यहां तक ठीक है। अब ये पूछ रहा है वायलेट एक्सियल इन F2, टोटल कितने दे रखे हैं, 800, तो वो होगा 9/16 इंटू 8, ठीक है। कितना आ गया, कुछ 450 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको नहीं आया ये वाला, किसको नहीं आया, अरे किसको नहीं आया, अब तक ठीक है। अब पूछ रहा है वायलेट टर्मिनल इन F2, वायलेट टर्मिनल कितना होगा, 3/16 इंटू 800, ये 800 आपको गिवन है, उसमें से बताना है कितना आ जाएगा, 150 आ गया। चलिए अब कह रहा है वाइट टर्मिनल इन F1, तो F1 में तो वाइट टर्मिनल आया ही नहीं है, तो F1 में 0 आ जाएगा, सही है। और वाइट टर्मिनल F2 में कितना आया है, सर वो आया 1/16, तो कितना आ गया, इंटू 800, तो कितना आ गया, 50 आ गया। अब पूछ रहा व्हाइट फ्लावर इन F2, अगर मैं आपसे देखूं व्हाइट, ये दोनों व्हाइट है, तो व्हाइट फ्लावर हो जाएगा 4/16 इंटू 100, क्योंकि इसने सिर्फ व्हाइट बोला है, टर्मिनल एक्सियल नहीं बोला। तो व्हाइट फ्लावर कितना हो जाएगा, ये 3 लूंगा ये वाला, और एक ये ऐड कर दूंगा, तो कितना आ गया बताओ बेटा, कितना आ गया, 200 आ गया। अरे बोलो, आया समझ नहीं आ रहा, तोता उड़ली से। अब थोड़ा सा जीनोटाइप में घुसते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि यार इसका बता दो, इसका जीनोटाइप बता दो, कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है, कैपिटल वी स्मॉल वी और कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका बता दो। अब मैं आपको एकदम क्लियरिटी से समझाता हूं, क्लियरिटी से समझाता हूं। मोनोहाइब्रिड में ये हेट्रोजाइगस वाले कितने होते थे, मोनोहाइब्रिड में याद है किसी को, मोनोहाइब्रिड में हेट्रोजाइगस वाले कितने होते थे, 2/4, किसी को याद है? मोनोहाइब्रिड में हेट्रोजाइगस वाले कितने होते थे? अरे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, F2 की बात कर रहा हूं। कितने होते थे, कितने होते थे, 2/4 होते थे। हाँ सर ये 2/4 होते थे। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितने होते थे, 2/4 से, तो कितना आ गया, 4/16 आ गया। इसको कर लो 800 से मल्टीप्लाई, 800 मतलब यहां से जहां से निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है? लगभग कितने आ गए, ये 200 आ गए। अगर आपको कोई कहे इसका नंबर निकालना है, इसका, अब मुझे बताओ मोनोहाइब्रिड में ये कितना आता था सर, 2/4 आता था, और ये कितना आता था, F2 की बात कर रहा हूं, मोनोहाइब्रिड के F2 की, ये कितना आता था सर, ये एक ही होता था, तो कितना हो गया, 2/16, निकाल लो। अरे कुछ समझ आ रहा है? तुम मुझे ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ बस, इसका नंबर कितना होगा, इसका नंबर कितना होगा, नंबर पहले तो परसेंटेज बताओ कितना, मतलब क्या आएगा भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो F2 में ये स्मॉल है दोनों, ये दोनों स्मॉल है, ये भी 1/4 होता और ये भी 1/4 होता, तो ये 1/16 होता कि नहीं होता, ये बताओ बस। क्लियर है? ये क्या होता, 1/16 होता।
यस यस 16 क्यों होता बेटा? ये 4, मेरी बात तू समझ, जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी आ जाएगा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान ले मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता, मोनोहाइब्रिड में याद है तुझे, अगर मान ले मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो F2 में क्या क्या होता? कैपिटल वी, देख F2 में क्या होता? कैपिटल वी कैपिटल वी कैपिटल वी स्मॉल वी और स्मॉल वी स्मॉल वी। कैपिटल वी कितना होता? 1/4 होता। स्मॉल वी कितना होता? 1/4। ये होता 2/4। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुन ध्यान से, ऐसे ही स्मॉल ए भी 1/4 होता। मैंने क्या किया, ये कितना होता? 1/4। ये कितना होता? 1, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर देख ध्यान से, ये कितना होता? यहां देख, ये कितना होता? 2/4। ये वाला देख, ये वाला 2/4 होता। और स्मॉल ए कितना होता? 1/4 होता। इसलिए 2/16 आ रहा है। तनुश्री बेटा ध्यान से पढ़, नहीं आएगा नहीं तो ये तोते उड़ जाएंगे। सीधा फॉर्मूला भी लगा देंगे लेकिन बनेगा नहीं क्वेश्चन। आज डोपा मिलेगा और आज करना है उसको बैठ के ध्यान से। मैं फिर से करा रहा हूं आपको इसका एक पार्ट। यहां तक क्लियर है? जिसको आ गया ठीक है, आगे एक बार देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं आपको। सब लोगों को डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आ गई समझ? सब लोगों को डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो समझ आ गई नहीं आ गई? ये बताओ, डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है बेटा? डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है? किसी को पता हो? फिनोटिपिक रेशियो किसमें? F1 में। और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो कैसे हो सकती है F1 में? F2 की बात करेंगे, F2 की बात करेंगे बेटा, F2 की फिनोटिपिक कितनी आ गई? 9 3 3 1 और जीनोटिपिक 1 2 2 4। इस 9 को तोड़ दिया। 3 को कैसे तोड़ेंगे? 1 3 में, 1 2 में, और फिर कैसे तोड़ेंगे? 1 2 में, फिर यहां पे 1 आ गया। चलो भाई आगे कहानी बढ़ाते हैं। अब मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं बेटा, आपने यहां तक लास्ट लिखा था, सारे बच्चे बताओ, क्या आपने यहां तक लास्ट लिखा था कि नहीं लिखा था? ये बताओ। यहां तक लास्ट लिखा था। यहां से अब हम आगे जाएंगे और मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जो मैं अभी बात बोल रहा था उसी को एक प्रॉपर वे में जाएंगे। ठीक है, एक प्रॉपर वे में जाएंगे। ठीक है, इसी को, ये यहां तक हमने किया था लास्ट। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हम डायहाइब्रिड क्रॉस डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख के दिखा रहा हूं। मैं आपको एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख के दिखा रहा हूं, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 लिखूंगा। कैसे देखना, मैंने इसको क्रॉस किया टॉल को, किससे क्रॉस किया? ड्वार्फ से। हम क्या कर रहे हैं बेटा? डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको। फिर मेरे पास आया टॉल, फिर मेरे पास आया टॉल, फिर मेरे पास आया डॉर्फ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। एक मैंने यहां पर लिख दिया मोनोहाइब्रिड में, एक और इधर लिख दिया राउंड, और इधर लिख दिया रिंकल्ड। मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझना। मैंने क्या किया है, यहां पर क्या लिख दिया मैंने? राउंड लिख दिया। ये क्या है? F1 है। ये क्या है? F1 है। अब आपको मैं जीनोटाइप लिख के दे रहा हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या आपको 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिख रहे हैं भाई? 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिख रहे हैं कि नहीं? ये रहे 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये F1 है दोनों का। ये दोनों का क्या है? F1 है। ठीक है, अब मैं क्या इसकी F2 कैसे निकालूंगा? हाँ भाई, F2 कैसे निकालते हैं? कौन बताएगा? F2 कैसे निकालते हैं? सेल्फिंग करते हैं, तो इसकी सेल्फिंग करेंगे। सही है, इसकी क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। तो F2 में हमारे पास फिनोटाइप कितने आएंगे?
फिनोटाइप दो आएंगे, एक आएगा टॉल और एक आएगा ड्वार्फ। फिनोटाइप क्या है भाई सर 3/4, ड्वार्फ क्या है 1/4। सर आप ये कर क्या रहे हो, रुक जाए 1 मिनट रुक बस। F2 क्या है फिनोटाइप, कितने आ रहे हैं सर 2 आ रहे हैं। कौन कौन से, राउंड आ गया और रिंकल्ड आ गया। अब देखता चलिए मेरे साथ, इसको लिख दिया 3/4, इसको लिख दिया 1/4। जीनोटाइप, जीनोटाइप कितना आएगा सर, जीनोटाइप आते हैं 3 F2 में। यहां जीनोटाइप कितने आएंगे, यहां भी 3 आएंगे। कैसे लिखा, ये वाला था 1/4। किसी को दिक्कत आ रही है ये जो मैं लिख रहा हूं इसमें, इसमें भी दिक्कत है तो बेटा लेक्चर बंद कर, पहले पुराना पढ़। ये मैंने 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखे हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है वो 2 मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लाई होता है। ट्राई हाइब्रिड में 3 मोनो हाइब्रिड मल्टीप्लाई होंगे बस। तो मैं क्या करूंगा, यहां से टॉल राउंड 7 लिख दो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो ड्वार्फ रिंकल से। कोई दिक्कत किसी को आ रही है, नहीं सर। अब यहां पर मेरे पास आएगा इस तरीके से टॉल राउंड, यहां आ गया टॉल राउंड। टॉल राउंड में मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया टॉल राउंड, ये आ गया। और इसको हमने क्या बोला, इसको हमने क्या बोला F1 बोला। इतनी बात समझ में आ गई, इसको हमने क्या बोला F1 बोला, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, इस टॉल और इस राउंड को उठाकर मैंने यहां रख दिया सीधे, कोई दिक्कत। अब आप बात करो इसके फिनोटाइप जीनोटाइप की। यहां कितने फिनोटाइप थे F1 में, फिनोटाइप कितने हैं, ये फिनोटाइप है एक, यहां भी एक, ये भी, ये क्या है बेटा, ये जीनोटाइप है। अब आते हैं F2 में, सिंपल मल्टीप्लाई करना। F2 की बात हो रही है, यहां कितने फिनोटाइप थे 2 और यहां कितने थे 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 4 फिनोटाइप आ जाएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, सिंपल मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट F2 का यहां पर मल्टीप्लाई, सर यहां नहीं हो रहा, यहां भी देख ले, टॉल एक फिनोटाइप, ये एक फिनोटाइप, एक का मल्टीप्लाई बाई एक 1 ही आएगा ना। तो यहां कितने आ गए फिनोटाइप, 4 आ गए। अब देख जरा इसको कैसे लिखेंगे, इस टॉल को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे सर, हम लिखेंगे टॉल राउंड। इस टॉल को रिंकल्ड से मल्टीप्लाई करो, टॉल रिंकल्ड। ऐसे ही ड्वार्फ को मल्टीप्लाई करो राउंड से, ऐसे ही ड्वार्फ को मल्टीप्लाई करो राउंड से, और ड्वार्फ को मल्टीप्लाई करो रिंकल्ड से। तो आप खुद से देखो रिजल्ट्स वैसे ही आ रहे हैं। 3/4 इंटू 3/4 क्या आ गया, 9/16 आ गया। टॉल क्या है 3/4 इंटू 1/4 क्या आ गया, 3/16 आ गया। बोलो, यहां पर 3/16 आ जाएगा, यहां पर 1/16। तो क्या हुआ है, क्या हुआ है, फिनोटाइप यहां 2 थे, यहां 2 थे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 फिनोटाइप आए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो डायहाइब्रिड के रिजल्ट हैं वो 2 मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट का मल्टीप्लाई है। तो ऐसे में जीनोटाइप भी निकाल सकता हूं, हां सर जीनोटाइप भी निकाल सकता हूं। ऐसे में क्या जीनोटाइप निकाल सकता हूं, हां सर निकाल सकते हैं। तो जीनोटाइप 3 इंटू 3 कितना आ गया सर, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये देख, ये है, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर, कैपिटल टी जो है उसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों से किससे, इससे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप खुद देखो, मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा था भाई, ये 1/4 है, ये देख 1/4 इंटू 1/4 तो 1/16 आएगा। ये क्या है 1/4 और ये क्या है 2/4, 2/16 आएगा। ये कितना आएगा 1/16 आ गया। अब देख जरा, अब ये देख जरा,
इसको तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कर देता हूं मैं, ये पहले लिख देता हूं 3 जगह, फिर मैं वो लिख देता हूं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसे ही मेरे पास ये देख, इसको तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसको अब भी नहीं समझ में आया? वन बाई 16, 2/16, 1/16। नहीं नहीं, ये देखो, ये देखो, ये कितना है? 2/16 है ना, ये 2/4 है ना, ये तो 2/16 आएगा। ये 4/16, काटना नहीं है इसको, और इसकी वजह से 1/2, तो 1/, क्या आ गया? 2/16। अब ये देखो, यहां पर आएगा 1/16, 2/16 और ये 1/16। किसको नहीं समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ये जो रेशियो है ना, ये इस तरीके से जा रही है जो हमने बताया। तो अगर आप ध्यान से देखो, डायहाइब्रिड क्रॉस जो है तो मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट होता है। इसका मतलब अब हम यहां से चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो। क्या फॉर्मूला बनाओगे आप बताओ? डायरेक्ट आप चाहो तो फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? आप चाहो तो बना लो। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, फॉर्मूले में आपके पास क्या आपने समझा? फॉर्मूले में आपने क्या समझा? जो F2 जो भी चीज है, आपको फॉर्मूले में आपने क्या समझा? फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड का मल्टीप्लाई है ना, तो वो 2 की पावर n हो गया। अब n क्या है बेटा? कितने आपके वो हैं, कितने कैरेक्टर है उसके ऊपर है। डायहाइब्रिड में n जो आएगा वो कितना आएगा? जैसे मोनोहाइब्रिड में कितना आएगा? मोनोहाइब्रिड में n कितना आएगा? n कितना आएगा? 1 आएगा। डायहाइब्रिड में n कितना आएगा? 2 आएगा। n कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। ऐसे करना है। और जीनोटाइप के लिए क्या बनेगा? 3 की पावर n। जीनोटाइप के लिए क्या बनेगा? 3 की पावर n बनेगा। n क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं। तो मोनोहाइब्रिड के लिए क्या आ जाएगा? आप याद करो, मोनोहाइब्रिड के लिए 3 की पावर 1 3 जीनोटाइप थे। तो डायहाइब्रिड में 2 मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना बेटा, तो डायहाइब्रिड में क्या हो गया? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना आ गया? 9 आ गया। ट्राई हाइब्रिड होगा 3 की। तो इस तरीके से कर रहे हैं। और नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होते हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस जो पनेट स्क्वायर में बना रहा हूं, वो क्या होता है? गैमेट्स का मल्टीपल होता है। क्या होता है? गैमेट्स का मल्टीपल होता है। कैसे? आप याद करो, देखो, जैसे मान लो मैं इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं, मैं इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं, तो इसके कितने गैमेट बनेंगे? 4 गैमेट। इसके कितने गैमेट बनेंगे? 4 गैमेट। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल 16 बॉक्स आ जाएंगे। 16 बॉक्स मतलब 16 जाइगोट हैं, वो एक तरीके के 16 जाइगोट है, 16 प्रोजेनी है। क्लियर है? क्लियर। उसके अलावा आपको एक और चीज बताई थी, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए क्या था? 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगट। अब मैंने भी पीछे देखा नहीं है, पर कुछ मक्कार होंगे जो कह रहे होंगे सर सिर्फ फार्मूला याद कर ले, क्या आप टाइम पास कर रहे हो? तेरे को समझा रहा हूं फॉर्मूला आया कैसे। ये 3 इंटू 3 क्यों आया? क्योंकि 3 जीनोटाइप वो थे और 3 वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिनोटाइप आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब ये यहां पर बेटा आ रहा है। ये फिनोटाइप निकालने के लिए आ रहा है। नंबर ऑफ गैमेट्स 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट है। सही है? क्लियर है? जैसे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। यहां पर n कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें n कितना आएगा? n कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहां पर कितने गैमेट्स बनेंगे? 2। यहां कितने बनेंगे? 4। ये वाला किसको समझ नहीं आया पहले बताओ? बेटा टी स्मॉल आर 2/16 होगा। ये वाली स्लाइड लिखनी है। यस, ये वाली मेरी बात समझो ध्यान से। जब भी आपको क्वेश्चन आए, मेरी बात समझो ध्यान से।
जब भी आपको क्वेश्चन आए आप हमेशा क्या करो, मोनोहाइब्रिड को रिजल्ट निकाला करो, वहां से आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। यस, आपने सिर्फ क्या करना है, मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट मल्टीप्लाई करने हैं। अब इसका फॉर्मूला लिखवाया जाता है कोचिंग्स पे, पर ये फॉर्मूला कब काम करेगा मैं आपको समझाता हूं। ये फॉर्मूले तभी काम करते हैं जब स्टैंडर्ड केस हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो एक तरीके से F1 में सेल्फिंग कर रहा हूं, एक तरीके से सेल्फिंग है ना, तब ये फॉर्मूले काम कर जाएंगे, तब ये फॉर्मूला काम करेगा, वर्क करेगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको और इसको क्रॉस कराऊंगा तो फिनोटाइप कितने आ रहे हैं? अरे फिनोटाइप कितने आएंगे इसके और इसके क्रॉस में? इसके और इसमें सर 2 आएंगे। इसके और इसके क्रॉस में फिनोटाइप कितने आएंगे? सर 2 आएंगे। इस वजह से मेरे पास फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n, है ना। n क्या है? कितने कैरेक्टर दो, काम कर जाएगा। 2 की पावर 2 4 करके काम कर जाएगा। फॉर्मूला कब काम नहीं करेगा मैं आपको समझाता हूं। अगर क्वेश्चन में आपको उसने ये दे दिया, अगर ये दे दिया, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। बताता हूं क्यों। क्वेश्चन में दे दिया, क्या फिनोटाइप निकालो। मेरी बात सुन ध्यान से। सर कितने कैरेक्टर हैं? एक, और एक कैरेक्टर ये हो गया और दूसरा कैरेक्टर ये हो गया। फिनोटाइप कितने आएंगे? फॉर्मूला क्या बताता है कितने कैरेक्टर होते हैं? 2 की पावर n। फिनोटाइप कह रहे 2 की पावर 2, 4 आना चाहिए, पर 4 आएगा ही नहीं। अगर फॉर्मूला आप लगा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितने कैरेक्टर दे रखे हैं? 2 की पावर 2, 4 आना चाहिए, नहीं आएगा 4। बताता हूं क्यों। इसके और इसके फिनोटाइप कितने आएंगे? 2। लेकिन इसका और इसका फिनोटाइप कितना आएगा? 1। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 1, 2। तो फॉर्मूले तब काम करते हैं जब एक मेंडल का स्टैंडर्ड क्रॉस हो रहा हो, जहां F2 में सेल्फिंग हो रही हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में खुद से कुछ देगा तो शायद फॉर्मूले काम ना करें, क्योंकि यहां पर कैरेक्टर तो 2 हैं, पर ये देख रहे हो ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस नहीं है। फॉर्मूले तब काम करते हैं जब स्टैंडर्ड केस हो। इसलिए मैं फॉर्मूले नहीं कराता, मैं सिर्फ आपको यह सिखा रहा हूं कि आपने क्या करना है, इसके और इसके क्रॉस का रिजल्ट इसके और इसके क्रॉस के रिजल्ट से मल्टीप्लाई करना है। जो हमने यहां सीखा है, हमने क्या सीखा कि अगर आपको फिनोटाइप निकालना है दो के बीच का, तो आपने क्या किया, इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जीनोटाइप में जीनोटाइप वाले रिजल्ट्स आपस में मल्टीप्लाई किए, तो मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट मल्टीप्लाई करके ये काम करा हमने। बेटा ए आ रहा है टीटी में, नहीं आएगा बेटा, तू खुद से देखना, मैं तेरे को सूंघ के बता सकता हूं। ये कह रहा सर ये एक कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कितना आ रहा है बच्चे? यहां देख कितना है, 2/4 है, मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो 2/16 आएगा। तेरा 1/16 कैसा है? 1/16 तब आएगा जब दोनों लोकेशन पर होम हो जाएगा। सो यस, ठीक है, बना लो इसको एक बार, ये बना लो और ये बना लो। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी से करा देता हूं, उसके बाद हम लोग टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे। जल्दी करो बेटा, फास्ट रहना थोड़ा सा। आज ये चीजें करनी है, आपके दिमाग में भेजे में घुसा देनी और क्वेश्चन देने मैंने फिर।
लिख लिया भाई? हाँ भाई, हो गया? फॉर्मूला छोड़ दे, फॉर्मूला क्यों करना है? ठीक है, ये वाला लिखना चाहो लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, हम क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला लिखना चाहो लिख लो, हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने चालू करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, यस। हाँ ऋषभ, मैंने देख लिया बेटा, मेरे को तो आता होगा ना जेनेटिक्स। हाँ, जितने ये लेजेंड वेजेंड है, मैं जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछता था उनसे, ऐसे है ना। हाँ, माइक में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, लेजेंड लोगों से भी पूछता था, जितने मेरे टाइम पे आए थे। हाँ, ठीक है, चलो टेस्ट भेज दिया भाई, टेस्ट भेजा भी मैंने। कल्लू भैया सपने में पिटाई आपकी करा। हाँ, ठीक है। सबसे ज्यादा दुख बेटा एमडी सर के लिए होता है, बेचारे इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, कोई कुछ भी पढ़ा देता है उनका कंटेंट को। कोई नहीं, अच्छा चलो कोई नहीं, आ जाओ। असल में मेरे कंटेंट को पढ़ाना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, मैं खुद नहीं मैच कर पाता हूँ अपना, वो कैसे मैच करेंगे? नहीं, दिक्कत ये है, कहानी यहाँ है, मैं खुद अपना कंटेंट मैच नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वैसे पढ़ाता हूँ दिल से, मतलब मैं अपने हिसाब से, मेरे को मजा आ रहा होता है पढ़ाने में, वैसे पढ़ाता हूँ, तो वो सेम नहीं हो सकता। वो रियल चीज होती है ना, रियल चीज सेम कैसे होगी, है ना। आज क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, मुझे पता होता कराना क्या है, पर नॉर्मली मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं है जेनेटिक्स में। जीवन भर कभी भी कोई एंट्रेंस दोगे बायो से रिलेटेड, इन क्वेश्चंस को करके जाना, आपके जीवन में वो कोई भी क्वेश्चन जेनेटिक्स का गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको उस लायक बिल्कुल बना दिया, और आने वाले समय में मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर तो जरूर होंगे, पर यूनिवर्सिटीज में अच्छी पोजीशन पे पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स, स्कूल में पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स होंगे, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, है ना। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैमेट्स के क्वेश्चन करते हैं, एक दो गैमेट्स के क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गैमेट्स का, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको ये दूंगा भी होमवर्क में, फाइंड गैमेट्स। गैमेट्स का टाइप एंड नंबर सेम बात होती है ना, ये सेम होता है। मैं इधर क्वेश्चंस करूंगा, इधर होमवर्क दे दूंगा, आप खुद से कर लेना, है ना। इस साइड में कर देता हूं, इस साइड आपको करना होगा। ए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं इसकी। हाँ भाई, इसके गैमेट्स कितने आएंगे? गैमेट्स कितने आएंगे इसके? सर 2 आएंगे। कौन कौन से 2 में लिख देते? नहीं, 4 आएंगे। कैसे लिखा मैंने 4? कैसे लिखा? टी के साथ आर, टी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर, 4 गैमेट्स लिख दिए। ठीक है सर। अच्छा, इसके बताओ, 2 की पावर 0 1 आएगा। कैसे लिखा मैंने? सिर्फ टी लिखा अकेला। इसके बताओ, इसके 2 आएंगे। कौन से 2? टी और स्मॉल टी। इसके बताओ, इसके बताओ। सर इसके गैमेट्स आएंगे, आप देख लो कितने हेट्रोजाइगस हैं। 2 की पावर 2 2 आने चाहिए। मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, मैंने कहा था जो कांस्टेंट है उसकी एक एरो बनेगी,
तो इस पॉइंट पर मैंने 2 एरो बनाई जो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट मतलब हेटेरोजाइगस की 2 एरो बन गई, बाकी जो होमोजाइगस है उसकी एक एक एरो बनेगी, फिर होमोजाइगस है उसकी एक एरो बनेगी। तो आ गए मेरे पास कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? गैमेट्स में कोई दिक्कत? गैमेट्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गैमेट्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके गैमेट्स 2 की पावर 2 क्यों लिख रहा हूं, या 1 लिखना था, सॉरी, 2 की पावर 1, कितने आ गए? 2 आ गए। आप लिख सकते हो खुद से। इसके गैमेट्स बताओ। 2 की पावर 3, 8 आ गए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बॉक्सेस होते हैं, या देखो बॉक्सेस का मतलब होता है कितनी प्रोजेनी बनेंगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस, या जाइगोट बोल सकते हो या प्रोजेनी बोल सकते हो। वो गैमेट्स का मल्टीपल होता है। गैमेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गैमेट को मल्टीप्लाई करते हैं तब निकलता है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई इसके पनेट स्क्वायर के कितने बॉक्स बनेंगे, पहले सिंपल सिंपल पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। आपसे कोई पूछे इसके कितने बॉक्स बनेंगे, कैसे किया मैंने, देखो जल्दी। सबसे पहले इसके कितने गैमेट्स बनेंगे, गैमेट बताओ भाई। इसका गैमेट 2 बनेगा, इसका गैमेट 2 बनेगा, उसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 4 बॉक्सेस आएंगे पनेट स्क्वायर में। यस, कितने बॉक्सेस आएंगे? 4। अच्छा, इसके बताओ, इसके बताओ। यहां गैमेट में 2 है और यहां 1 है, कितने बॉक्सेस आएंगे? सिर्फ 2 बॉक्सेस आएंगे। कैसे आएंगे? 4 इसके तो पता चल गए आपको। और ये बॉक्सेस में क्या होता है, इस साइड लिखते हैं ये वाले गैमेट, इसके इसके कौन से गैमेट? कैपिटल है, स्मॉल है, और इसके गैमेट यहां लिखते हैं, तब जाके आपके पास बॉक्सेस आते हैं। मैं फिनोटाइप नहीं कह रहा हूं, मैं बॉक्सेस कह रहा हूं। इसके 2 बॉक्स कैसे आएंगे मैं समझाता हूं। आपने ये 2 बॉक्स बना लिए, ठीक है सर। किसका एक गैमेट बनेगा? इसका, ये लिख दिया स्मॉल ए। इसके कितने गैमेट बनेंगे? 2, कैपिटल ए और स्मॉल ए, वो लिख दिए यहां पे। तो इसके अंदर क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहां आ गया स्मॉल ए स्मॉल ए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा भाई, इसके कितने बॉक्स आएंगे? इसका तो एक ही आएगा, एक बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं होती, पर सही है? बोलो यस। अच्छा, इसके बताओ। इसके बताओ, 16 बनेंगे। कैसे पता? गैमेट कितने आ रहे हैं इसके? 4, इसके 4, इसलिए मेरे पास 16 आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया, इसके बॉक्स बताओ, इसके बॉक्स बताओ, डी में 16 होगा, हाँ ठीक है। ई में बताओ, इसके गैमेट कितने बनेंगे? सर 2 की पावर 1, 2 बनेंगे, 2 बनेंगे। इसके गैमेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे भाई, ठीक है सर। इसके कितने बनेंगे? 2। बॉक्स कितने आ गए? 4। कुछ लोग 16 बना देंगे। अब देखो कैसे किया, कैसे किया, सिंपल सा लॉजिक। इसके 2 गैमेट कौन से बनेंगे? कौन से बनेंगे? ए के साथ बनेगा बी, और एक स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, क्योंकि बी कांस्टेंट है। तो एक आ गया ए बी, और एक आ गया स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। सेम बनेगा यहां। अब जरा अंदर देखो क्या लिखूंगा, कैसे?
कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और अगर आपको कोई कहे कि टोटल 1000 प्रोजेनी है, उसमें ये वाले कितने होंगे, टोटल इतने बच्चे आए हैं, उसमें से इसकी नंबर पूछ रहा है, तो ये कितने हैं? सर ये तो 1/4 है ना। ये कितने हैं? 1 2 3 4 में ये इतने हैं। किसी को समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसा क्वेश्चन घुमा सकते हैं हम लोग आराम से। तो 1000 में कितने होंगे? 1/4 1000 में 250। हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। अच्छा ये वाला बताओ, अब जे वालों बताओ। कितने बॉक्स आएंगे? कितने बॉक्स आएंगे? कितने बॉक्स आएंगे? 4 आएंगे। कैसे पता हमें? इसके 2 गैमेट और इसके 2 गैमेट, कितने बॉक्स आ गए? 4। अब कोई दिक्कत आ रही है? तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप निकालते हैं। कोई दिक्कत आ रही है भाई किसी को? बॉक्सेस का मतलब होता है कितने प्रोजेनी आएंगे। अब उसके जीनोटाइप फिनोटाइप चेक करते हैं उसमें। हाँ जल्दी कर लो बेटा। चलें भाई? चलें आगे चलें। एफ रिपीट, एफ एफ गैमेट कितने हैं? गैमेट कितने हैं? 2। यहां गैमेट कितने हैं? 2। मल्टीप्लाई करके 4 आएगा ना। एफ में क्या रिपीट करूं बता? सर 2 कैसे आएंगे? तू मुझे बता कितने हेटेरोजाइगस हैं। और 2 गैमेट में लिख भी देता हूं तेरे को कौन से आएंगे। ये आएंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, यही आएंगे 2 और सेम ही आएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहां तक ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप में आ रहा हूं मैं। अब मैं आपको जीनोटाइप फिनोटाइप लिखना दिखा रहा हूं, उस पे आ रहे हैं। यहां तक लिख लिया हो तो थर्ड क्वेश्चन करें, फाइंड जीनोटाइप फिनोटाइप। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड फिनोटाइप। फाइंड नंबर ऑफ फिनोटाइप। नंबर और टाइप एक ही होती है, फिनोटाइप निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे एक बार में समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, तोते उड़ जाएंगे। पहले बोल रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। आपने पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी को इससे क्रॉस कराते हैं, कितने फिनोटाइप आते हैं? कौन बताएगा? सर फिनोटाइप एक ही आता है। कौन सा आता था याद है किसी को? टॉल।
एक ही आएगा टॉल। ठीक है सर, अब जरा इसमें बताओ, अब जरा ध्यान से देखना, इसका एक गैमेट बनेगा, इसके दो बनेंगे। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, इसका एक गैमेट क्या आएगा, देखो कैपिटल टी आएगा, इसके दो गैमेट आएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी इस वाले के साथ, अब देखना ध्यान से, यहां पर ये कैपिटल टी है, तो इस वाले कैपिटल टी के साथ मेरे पास, और ये रहा, देखना ध्यान से, किसी को समझ में आया, किसी को समझ में आया, इस वाले कैपिटल टी के साथ ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी इसके साथ, क्योंकि इसके दो गैमेट है। अब मुझे बताओ ये टॉल है, ये टॉल है सर, ये भी टॉल है, तो फिनोटाइप कितना आया, अभी भी एक ही आया, जीनोटाइप दो है पर फिनोटाइप एक ही है। और कैसे डिसाइड होता है एक ही फिनोटाइप है, जिससे क्रॉस करा रहे हो, अगर वो होमोजाइगस है तो एक ही फिनोटाइप आएगा, ध्यान रखना, फिनोटाइप एक ही आएगा भाई, जिससे क्रॉस करा रहे हो अगर वो होमोजाइगस है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, जिससे क्रॉस करा रहे हो वो होमोजाइगस है तो फिनोटाइप एक ही आएगा, चाहे किसी से क्रॉस करा लो। इसका यह मतलब है कि इसके क्रॉस में अगर मैं इससे करा रहा हूं, इसको मैं क्रॉस करा रहा हूं इससे, या मैं इसको क्रॉस करा दूं इससे, मुझे बताओ फिनोटाइप एक ही आएगा कि नहीं, क्यों आएगा बताता हूं, इसका एक ही गैमेट बनेगा क्या, इसका एक गैमेट बनेगा तीनों का, कौन सा, टी आर। जब टी आर रहेगा तो हमेशा टॉल राउंड आएगा, तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा, इसका फिनोटाइप क्या आएगा एक, इसका भी फिनोटाइप क्या आएगा एक, इसका भी फिनोटाइप क्या आएगा एक। ये मुझे कैसे पता चल रहा है एक, क्योंकि ये दोनों ये होमोजाइगस है ना, ये इसकी वजह से टॉल आएगा, इसकी वजह से राउंड आएगा। समझ में आ रहा है कौन सा आ गया टॉल राउंड, किसको मेरी बात समझ नहीं आई अभी भी, यहां तक ठीक है भाई, क्या नहीं समझ में आई ऋषभ भाई, मैं क्या समझा रहा हूं समझ इस बात को, इसका एक गैमेट बन रहा है, इसका एक गैमेट बन रहा है, इसका गैमेट है कैपिटल टी, इसका गैमेट है स्मॉल टी, तो टॉल ही आना है, क्योंकि ये टॉल कौन से वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल आ गया। अब क्योंकि यहां कैपिटल टी है, एक ही है कैपिटल टी, एक ही रहा एक ही रहा, तो इस कैपिटल टी को यहां लिख दिया, इस वाले को मान लो यहां लिख दिया, इस वाले को यहां लिख दिया, एक ही गैमेट आ रहा है, ये वाला मैंने यहां लिख दिया, ये वाला यहां लिख दिया। अब दूसरी लोकेशन पर क्या, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो टॉल देगा ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां दो कैपिटल टी है तो टॉल आना ही है, दो कैपिटल आर है, राउंड आना ही है, चाहे आप किसी से भी क्रॉस करा रहे हो, इस बात का फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा यहां किससे क्रॉस करा रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं ये दोनों पर होमोजाइगस। अब जरा ये देखो, अब ये देखो आप, ये देखना, अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्रॉस करा रहा हूं इससे, इससे, तो इसके कितने गैमेट थे याद है किसी को, गैमेट कितने आएंगे, इसके दो कौन से थे, टी और स्मॉल टी, इसके भी कितने आएंगे दो, टी और स्मॉल टी, ठीक है, टी और स्मॉल टी। आप समझो इस चीज को, तो फिनोटाइप कितने आ रहे हैं, फिनोटाइप कितने आ रहे हैं सर, फिनोटाइप आ रहे हैं दो, कैसे, कैसे मैं बताता हूं भाई, इसके साथ ये जाएगा, ये सब टॉल है, और स्मॉल टी क्या है, डॉर्फ है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखो जरा,
इसके फिनोटाइप बताओ कितने आएंगे भाई? इसके कितने गैमेट है? इसके गैमेट टी स्मॉल टी, इसका क्या है स्मॉल टी, तो इसको इसके साथ लिखो, फिर इसको इसके साथ लिखो, टॉल और क्या आ गया ड्वार्फ। कितने फिनोटाइप आ गए? 2। आपको इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है? क्या है देखो, यहां हेट्रोजाइगस ही रिसेसिव है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, दोनों में फिनोटाइप की संख्या सेम आ रही है। फर्क किस में आएगा? जीनोटाइप में आएगा। फर्क किस में आएगा? जीनोटाइप में आएगा। कह रहा है टॉल राउंड को एक फिनो, हाँ भाई डाई हाइब्रिड है ना, टॉल राउंड को तू 2 फिनोटाइप कैसे काउंट करेगा? ये डाई हाइब्रिड है। यस बेटा, ये F1 जनरल, मेरी बात सुन, अगर नीट के में या अगर कहीं पर आपको ये बोला ना जाए ना कि F1 दे रखा है, F2 दे रखा है, तो आप माना करो कि आपको सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट निकालना। देखो क्या होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो रिजल्ट है ये F1 का है, F2 का है, किस चीज का रिजल्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? किस चीज का रिजल्ट है पता ही नहीं चलता उसे। क्लियर है? पता ही नहीं चलता। क्लियर है? एक सेकंड देना बेटा। एक मिनट दो बेटा, लैग नहीं हुआ। देखो इधर ध्यान से देखो, मैं क्या समझा रहा हूँ, पहले एक बार पूरा मैं चीजें दोबारा से समझा रहा हूँ। एक बार मैं दोबारा फिनोटाइप वाला समझा रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड देना बस। यहां तक आपको समझ में जिसको नहीं आया होगा एक बार देखना, मैं फिनोटाइप वाला दोबारा, जिसने लिख लिया है उसी के आगे लिख लेना। देखो फिनोटाइप पता करने के लिए आप क्या क्या आपको समझना है। मान लो मुझे फिनोटाइप पता करना है, प्लीज एक बार ध्यान से फोकस करके पढ़ो। मुझे फिनोटाइप पता करने हैं, ठीक है? मुझे बताना कि आप ये बातें समझ पा रहे हो। अगर मैं इसको क्रॉस कराऊं इसी से तो सिर्फ टॉल आएगा, तो फिनोटाइप कितने हो गए? फिनोटाइप कितने हो गए सर? 1 हो गया। ऐसे ही दोनों लोकेशन पर होमोजाइगस है, मैंने ये ले लिया, ठीक है? या मैंने इसको क्रॉस करा दिया इससे, इसमें भी मेरे पास सिर्फ टॉल आएगा।
और इसमें भी मेरे पास क्या आएगा, ओनली टॉल आएगा। तो फिनोटाइप कितने आ गए, एक आ गया। फिनोटाइप कितना आ गया, एक आ गया। क्लियर है, फिनोटाइप कितना आ गया, एक आ गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो यहां पर फिनोटाइप एक है, यहां फिनोटाइप एक है, यहां फिनोटाइप एक है। यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? क्यों क्यों फिनोटाइप एक है? क्योंकि यहां पर ही है। अब दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना, अगर मैं यहां इसको क्रॉस करा रहा हूं, मेंडल के क्रॉस से रिजल्ट याद करो, यहां पर दो फिनोटाइप आते थे कि नहीं आते थे? यहां पर दो फिनोटाइप आते थे कि नहीं आते थे? ये बताओ बस, कौन कौन से आते थे? टॉल आता था, और क्या आता था, ड्वार्फ आता था। टॉल कितना आता था याद करो, 3/4, और ड्वार्फ आता था 1/4। अब जरा मुझे ये दिखाना आपको, अगर मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं, इससे इससे क्रॉस करा रहा हूं, तो फिनोटाइप कितने आ रहे हैं? फिनोटाइप कितने आ रहे हैं बताओ? दो आएंगे, दो फिनोटाइप आएंगे। पर कैसे? इसके दो गैमेट हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये लिख दिया। इसका एक ही गैमेट है, स्मॉल टी। तो एक आ गया टॉल और एक आ गया ड्वार्फ। फर्क इसमें क्या है कि ये जो दो है ना, ये 1/2 और 1/2 आए हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पर टॉल 4 में से 3 आए हैं, यहां ड्वार्फ 1 में से 4 आया है। यहां पर टॉल 1/2 है, ड्वार्फ, तो यहां भी 2 आएंगे। क्या ये 5 रिजल्ट तुम्हें याद हो सकते हैं, समझ सकते हो, याद कर सकते हो? पहले बताओ बार, फिर आगे के सारे क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। क्या आपको ये 5 रिजल्ट्स बन जाएंगे? बताओ, क्या ये 5 रिजल्ट्स आपके दिमाग में बैठ गए, याद हो गए, समझ लिया आपने? जाओ भी समझो, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, अगर दोनों दोनों एलील सेम है तो एक ही फिनोटाइप आएगा। अगर हेट्रोजाइगस है, वहां से देखना पड़ेगा। दोनों पर हेट्रोजाइगस है तो टॉल और ड्वार्फ दो फिनोटाइप है। एक पर हेट्रो है, एक पे होमो रिसेसिव, तो भी दो है। पर इस वाले केस में 3/4 और 1/4 है। इस वाले केस में मेरी बात सुनो, इस वाले केस में टॉल कितना आएगा, 1/2, ड्वार्फ कितना आएगा, 1/2। क्या ये रिजल्ट्स आपके दिमाग में बैठ रहे हैं? पहले बताओ। इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं, लास्ट लास्ट वाले को, ये बताओ। हाँ बेटा, स्मॉल टी जो है रिसेसिव है, वो डिसाइड नहीं करता फिनोटाइप, डोमिनेंट डिसाइड करता। जल्दी बताओ। इतनी चीज समझ में आ गई? अब जरा देखो, अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं इससे क्रॉस करा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैं रिजल्ट्स कैसे यूज करूंगा। आप मुझे बताओ, इसके अगर मैं इसको इससे क्रॉस करा रहा था, जैसे यहां पर देखो कौन सा रिजल्ट है, ये वाला, इसका इसका इंडिविजुअल क्रॉस लूं तो कितने फिनोटाइप थे? किसी को याद है? सर वो थे दो। और अगर मैं इसको इस वाले से क्रॉस कराऊं तो कितने फिनोटाइप आएंगे? सर सेम दो आएंगे। अब क्या करो, आप इन दोनों के रिजल्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 4 फिनोटाइप आ गए। किसी को समझ आया कैसे कर रहा हूं मैं? यहां कोई F2 नहीं निकाल रहे, डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे। भाई आपको कैसे पता इसके दो हैं? मैंने कहा ना, ये याद कर ले, ये देख, ये मुझे पता है दो हैं, इसके इसके क्रॉस में भी दो हैं, तो टोटल 4 हो गए। अब जरा ये देख, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहता, अब बताओ कितने फिनोटाइप होते? ध्यान से देखना, ये और कितने देंगे फिनोटाइप?
सर ये देंगे दो फिनोटाइप, एक टॉल एक ड्वार्फ, ये और ये, क्योंकि दोनों लोकेशन पर होमो है तो यहां फिनोटाइप कितना आएगा, एक। तो टोटल फिनोटाइप आ गए दो, मल्टीप्लाई करके। किसी को समझ में आया? जीनोटाइप की भी बात नहीं कर रहे, जीनोटाइप की अभी कोई बात नहीं कर रहे ना, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, वो रेशियो भी निकालने लगे। अगर आपको कोई कह दे कि भाई मुझे बताओ इसके कितने फिनोटाइप हैं, आप मुझे बताओ भाई, ये दोनों पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी, फिनोटाइप क्या होगा, एक आएगा, ठीक। इस पर और इस पर फिनोटाइप क्या होगा, एक आएगा, नहीं कितने आएंगे, दो। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, फिनोटाइप दो आ गए। कोई दिक्कत है किसी को? मैंने क्या बोला, ये रिजल्ट्स याद कर लो, कम से कम इतने रिजल्ट याद कर लो, आप बना पाओगे। अब ये जरा देखो, फिनोटाइप बताओ, बताओ फिनोटाइप, डायरेक्ट बताओ, सॉल्व करके डायरेक्ट बताओ। यहां तक समझ में आ रहा है? 8 आएंगे फिनोटाइप, जमा नहीं करना, मल्टीप्लाई करना, इसमें इसमें दो, इसमें इसमें दो, इसमें इसमें दो, मल्टीप्लाई करके 8 आ गए। इसमें बताओ, हाँ भाई 4 आएंगे, कैसे, इसका दो, इसका दो, इसका एक, आप देख लो यहां दोनों कैपिटल डी है, 4 आ गए। इकरा 8 कैसे आए बेटा, तो मैं कैसे बताऊं, तो पिटाई कर दूं, मेरे घर में आसपास कोई है, बहुत पिटाई करूंगा मैं इस बात पे। इसको इससे क्रॉस कराया, दो आए, इसको इससे कराया, दो आए, और इसको इससे कराया। मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड थोड़ी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है रिजल्ट। ये 3 क्रॉस हैं, 5 आ रहे हैं, ऐड कर दिया तुमने, नलायको। ऐड क्यों कर रहे हो, रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रभु। क्या पढ़ाया था अभी, मोनो हाइब्रिड का मल्टीप्लाई डाई हाइब्रिड बनाएगा, डाई हाइब्रिड का मल्टीप्लाई ट्राई हाइब्रिड बनाएगा। अब इससे वो बनाएंगे, यहां देखो बेटा,
अब जरा फिनोटिपिक रेशियो निकालना देखते हैं। फोर्थ है फाइंड फिनोटिपिक रेशियो। रेशियो के लिए आपको क्या करना है समझना पड़ेगा। पहले इधर देखो, मेरी तरफ देखो। इसमें फिनोटाइप क्या है सर? फिनोटाइप एक आएगा, तो रेशियो नहीं आएगी। रेशियो के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। अब जरा ये देखो, इसका बताओ पहले फिनोटाइप कितने आएंगे सर? इसके फिनोटाइप आएंगे कितने सर? फिनोटाइप आएंगे 2। कौन कौन से? मान लो एक टॉल आ रहा है, तो टॉल क्या आ रहा है? 3/4। ड्वार्फ क्या आ रहा है? 1/4। तो रेशियो क्या आ गई सर? रेशियो आ गई 3:1। किसी को समझ में आ रहा है ये? अब ये देखो जरा, यहां पर देखो, फिनोटाइप कितने आएंगे? फिनोटाइप कितने आएंगे अभी बताया था आपको? 2 आएंगे, जिसमें टॉल कितने हैं? 1/2। ड्वार्फ कितने हैं? 1/2। तो रेशियो क्या आएगी? रेशियो आएगी 1:1। 1:1, ठीक है, 1:1, ठीक है, 1:1। वन इज टू वन कैसे आ गई सर? मैं दिखा देता हूं तेरे को। 1:1 कैसे आ गई मैं समझाता हूं। इसके 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके कितने गैमेट बनेंगे? 2। बॉक्स बना देते हैं। इसके 2, तो क्या लिखूंगा? कैपिटल टी कहां गया? अच्छा, ये गलत कर दिया कुछ मैंने, यहां स्मॉल टी लिखना है, सॉरी। तभी मैं कहूँ 1:1 आ जा। अब ठीक है, जरा देख बेटा, मेरी बात सुन। इसके कितने गैमेट आएंगे? टी और स्मॉल टी, और इसका एक ही आएगा स्मॉल टी। तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? 1:1 आ गई। कोई दिक्कत है? फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गई? 1:1 आ गई। अब ठीक है? अब ठीक है? कैसे आ गई 1? कैसे आ गई 1 देख ले, कैसे 1 आ गई बता देता हूं। ये कितने आए? 1 और 2। टॉल कितना? 1/2। ड्वार्फ कितना? 1/2। अब अगर आपको ये चीजें याद है, रिजल्ट देख बेटा, ये रिजल्ट याद चाहिए, ये रिजल्ट याद चाहिए। अब जरा इनकी रेशियो बतानी है तुझे। देख जरा, इसमें और इसमें फिनोटाइप कितने आए थे? 2। इसमें फिनोटाइप कितने आए थे? 2। 2 कौन से थे? एक टॉल था, दूसरा कौन सा था? ड्वार्फ था। 3/4 1/4। ये कितना था? टॉल था 3/4, ड्वार्फ था 1/4। तो रेशियो क्या बन गई? ये आई थी। किसी को समझ में आ रहा है? टॉल को मल्टीप्लाई किया ड्वार्फ से, और टॉल को टॉल से, ड्वार्फ को टॉल से, ड्वार्फ को इससे। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि इसकी रेशियो क्या आएगी, कर पाओगे? बता देता हूं कैसे करना है। इसमें 2 फिनोटाइप हैं, इसमें और इसमें भी 2 फिनोटाइप हैं, पर यहां पर टॉल कितना है? 3/4। ड्वार्फ कितना है? 1/4। यहां पर राउंड कितना है? 1/2। और रिंकल्ड कितना है?
1/2। अब आप देखो तो एक आएगा टॉल राउंड, फिर आएगा टॉल रिंकल्ड, फिर आएगा ड्वार्फ राउंड, फिर आएगा ड्वार्फ रिंकल्ड। टॉल राउंड कितना आएगा 3/4 इंटू 1/4, 3/8। टॉल रिंकल्ड 3/8, ड्वार्फ राउंड 1/8, 1/8। ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा ये राउंड है। अगर आप ध्यान से देखो ये वाला रिजल्ट कौन सा है, ये है ना, ये वाला रिजल्ट ये है ना, ये इन दोनों का रिजल्ट ये लिखा हुआ, इसका रिजल्ट ये लिखा हुआ, कहां गया 3:1 वाला ये। तो एक रिजल्ट ये वाले का रिजल्ट ये वाला यहां लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट जो ये लिखा है वो ऐसा है। सोचो ई वाले में 2 फिनोटाइप होंगे, फिनोटाइप कैसे निकालेगा भाई, इसके क्रॉस में 2 और इसके क्रॉस में भी 2, तो टोटल फिनोटाइप आ गए 4। देख ले कौन से 4, टॉल राउंड, टॉल रिंकल, डॉर्फ राउंड, डॉर्फ रिंकल, पर रेशियो ही आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा आप समझो, ये सेल्फिंग है, ये और ये सेल्फिंग है, पर ये और ये सेल्फिंग तो नहीं है ना। सेल्फिंग का रिजल्ट 3:1 ठीक है, समझ आ रहा है, 3 और 1/4, पर ये सेल्फिंग नहीं, ये एक टाइप का टेस्ट क्रॉस होता है, ये 1/2 1/2 आता है। ई वाले में 2 कैसे होगा बेटा, जुवेरिया खान सोच ले ध्यान से, 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। बी वाले में कैसे किया, ये तो सेल्फिंग का रिजल्ट है बेटा, ये सेल्फिंग का रिजल्ट है ये वाला। यस रेशियो बताऊंगा, बता देता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से, सारा छोड़, क्वेश्चन क्या पहले पढ़, क्वेश्चन ध्यान से पढ़। दिक्कत क्या होती है, थोड़ी सी राइटिंग का इशू रहता है आपको लोगों को। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो इसका क्रॉस इसके साथ हो रहा है, तो मेरे पास 2 आ गए, ठीक है सर। क्या ये ऐसे वाला नहीं है, बी जैसा, बी जैसा नहीं है, तो टॉल कितना आएगा 3/4, ड्वार्फ कितना आ गया। इसका और इसका रिजल्ट जो है वो ऐसा नहीं है, कहां गया ये वाला, सी वाले जैसा बिल्कुल है। तो टॉल 3/4, ये 1/4, और राउंड लिखा है मैंने, हाँ राउंड कितना है 1/2, रिंकल है 1/2, क्योंकि ये वाला जो है ये देख रहे हो यहाँ हेट्रो जाएगा से, यहाँ होमो जाएगा से। तो मैंने क्या किया, टॉल को मल्टीप्लाई किया राउंड से, तो टॉल 3/4 इंटू 1/2, टॉल रिंकल्ड 3/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2, ये रहा 1/8, ये 1/8। डी वाले में राउंड 3/4 होगा, अरे यार टॉल नहीं है यार, मैंने ये गलत लिख दिया, ये डी वाले में गलत लिख दिया, ये राउंड रिंकल्ड है यार, ठीक कर लो, ये राउंड है और ये रिंकल्ड है, वो गलत लिख गया है, ठीक कर लो। हाँ ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। आप अगर अगर आप अगर आपकी तरह मेंडल बैठा होता ना कुछ उल्टी सीधी सोचने, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने मोनो हाइब्रिड के कुछ रिजल्ट्स याद किए, देखिए रे ये मोनो हाइब्रिड के कुछ रिजल्ट्स याद किए ये वाले, और जब उसको मल्टीप्लाई किया तो उसने निकाल दिया कितना फिनोटाइप कितना जीनोटाइप आएगा, सिंपल कैलकुलेशन करके। और अगर मुझे जीनोटाइप निकालना, मैं ऐसे कर सकता हूं, देख बेटा ये तो मैंने रेशियो निकाल दी तेरे लिए, ठीक है। अब मान ले मुझे जीनोटाइप, लिख ले इसको, मैं जीनोटाइप भी बता देता हूं फटाफट से, ताकि तेरा एक पार्ट पूरा हो जाए।
बेटा बी वाले में 1/2 कैसे आएगा तू बता तो सही। फिनोटाइप 2 आए हैं, कौन से 2 आए हैं? पहले मुझे बता बॉक्स कितने आएंगे? 4। तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 है ना बेटा। 2 गैमेट इसके आएंगे, कौन से 2? देख बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देख तो सही कि क्या बोलते हो तुम, क्या लिखते हो। और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रिजल्ट नहीं है F2 वाला 3:1, टॉल 3/4, ये 1/4। अब ये एक तरह का टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट होता है, जिसमें अगर मैं हेट्रोजाइगस को रिसेसिव से क्रॉस कराता हूं तो 1:1 की रेशियो आती। कैसे आती है? दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक पर नॉर्मल क्रॉस करा दिया और इस वाली लोकेशन पर वो वाला करा के लिखा। भाई मैंने इसका रिजल्ट, इसका और इसका रिजल्ट क्या लिखा है? ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है ये सेम नहीं है ये वाले से, इस वाले से मैच कर रहा है। और ये वाला जो रिजल्ट लिखा है वो इससे मैच कर रहा है, सी वाले से। अब हमें क्या करते हैं, डायहाइब्रिड कैसे निकालते हैं? भाई हम मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो टॉल को इससे मल्टीप्लाई किया, टॉल को इससे मल्टीप्लाई किया, ड्वार्फ को इससे किया, ड्वार्फ को इससे किया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। आपको समझना पड़ेगा ना कि क्या हम याद कर रहे हैं और क्या हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मेरी बात सुन ध्यान से, अब मान ले मुझे जीनोटाइप निकालना है, क्वेश्चन दे दे कोई, फाइंड जीनोटाइप। मैं क्रॉस नहीं बना सकता हमेशा, आपको आना चाहिए। अब मुझे बता, खुद से बता, हमने जब ये वाला क्रॉस कराया, ये F2 का था ना मोनोहाइब्रिड में, कितने जीनोटाइप आए थे? याद कर, कितने जीनोटाइप आए थे? 3 जीनोटाइप आए थे, याद है नहीं याद है पहले बता। 3 जीनोटाइप आए थे, कौन कौन से? एक था कैपिटल टी जो 1/4 था। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना था? 2/4 था। और स्मॉल टी क्या था? 1/4 था कि नहीं था? ये बता। ऐसे ही अगर मैं इसको क्रॉस कराऊं इससे, स्मॉल टी से, तो मेरे पास 2 जीनोटाइप आएंगे। कौन से 2 जीनोटाइप आएंगे बता, खुद से बता। भाई इसके कितने गैमेट आएंगे? 2, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका एक ही आएगा, स्मॉल टी। तो ये 1/2 हो गया। भाई टोटल कितने आए? 1 2, उसमें से एक ये है, तो ये 1/2 हो गया। तो इसलिए 2 जीनोटाइप हो गए। ऐसे ही अगर मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं इससे, तो मेरे पास कितने जीनोटाइप? फिनोटाइप एक ही आएगा क्योंकि दोनों कैपिटल टी हैं, पर जीनोटाइप 2 आएंगे। कौन कौन से? इस कैपिटल टी के साथ ये कैपिटल टी, और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। तो ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो टोटल जीनोटाइप कितने आ गए? 2 आ गए। अब देख लो खुद से। क्लियर? और अगर आपके पास मान लो ये है कैपिटल टी, इसको क्रॉस कराया स्मॉल टी से, यहां एक ही आएगा जीनोटाइप 1। कौन सा? कैपिटल टी स्मॉल टी। आप मुझे बताओ, क्या ये 4 रिजल्ट आपको समझ आए हैं कि नहीं? पहले ही बताओ बस, ये 4 रिजल्ट समझ आए हैं कि नहीं आए? ये 4 रिजल्ट समझ आए हैं कि नहीं आए? बैक स्लाइड बाद में बात करते हैं। ये 4 रिजल्ट देख, एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मुझे इस केस में फिनोटाइप देखना है सी वाले में, तो एक ही आएगा क्योंकि यहां दोनों कैपिटल टी हैं। पर जीनोटाइप 2 आएंगे क्योंकि कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी जा गया और कैपिटल टी के साथ स्मॉल। सर इसके साथ भी तो जाएगा। अरे गदाराम, ये दोनों सेम है, इनमें से एक लेना है। कैपिटल टी के साथ ये कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ स्मॉल, तो 1/2 और 1/2। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? अब ये देख, कैपिटल टी तो एक ले लिया दोनों में से और इसमें से एक ले लिया, तो इसलिए तो ये एक ही आएगा। ये चीज समझ आ रही है? यस, ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, अगर आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया तो क्या मैं इससे ये वाले क्वेश्चन नहीं कर सकता? मुझे बता, क्या मैं इससे ये वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकता? खुद से देख, इसके और इसके क्रॉस में कितने जीनोटाइप थे? यहां देख, नीचे देख, इसमें कितने जीनोटाइप थे? सर यहां जीनोटाइप था 1। इसके और इसके क्रॉस में कितने जीनोटाइप थे? सर यहां जीनोटाइप थे 2। मल्टीप्लाई कर दे, कितने आ गए? मल्टीप्लाई करके 2 जीनोटाइप आ गए। अब समझ में आया नहीं आया? अगर मेरे पास ऐसा दे रखा है,
अब बता, इसके और इसके क्रॉस में दो थे, कहां गए, गलत हो गई भाई, तीन थे, तीन आएगा, जीनोटाइप की बात हो रही है। इसके और इसके क्रॉस में तीन थे। अब इधर देख, इसके और इसके क्रॉस में तीन, तीन है ना, मैंने दो लिखे कहीं पर, तीन है, ये वाला है, ठीक है। और इसके और इसमें सेम जैसे में इसमें कराएंगे तो कितना आएगा सर, दो आएगा, तो कितने आ गए, 6 जीनोटाइप आ गए। ये देख, अब बता, किसी को 9 दिख रहे हैं, इसको और इसको कितने आएंगे, तीन, इसके इसके तीन, 9 जीनोटाइप। तोते उड़ रहे हैं, कबूतर, सर हम बचपन में जेनेटिक्स पढ़े थे, पर हमें कुछ आता नहीं, ना हमारे मास्टर को आता। बात ये नहीं है कि मास्टर को आता, बात ये है कि आपको किस लेवल का आना चाहिए कंपटीशन करने के लिए। इसमें कितने आएंगे, देख रिजल्ट देख, दो, इसको इसके साथ दो, मल्टीप्लाई कर दो, सही है, देख ले पहले ध्यान से। अब अगर मैं तेरे को एक बड़ा क्वेश्चन दे दूं, इसका जीनोटाइप बताओ, देखें कौन बच्चा बताता है। अब तो आ रही है आवाज यार, साउंड क्यों क्रैक कर रहा है, अच्छा वो लग रहा है वहां पे, एक सेकंड रुक। शाबाश, कुछ नहीं, अभिषेक बढ़िया, देवेश बढ़िया। अब ठीक है, आवाज अब क्रैक नहीं कर रही होगी। देख बेटा मेरी बात समझ, ध्यान से, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका और इसमें एक आएगा, इसमें और इसमें भी एक आएगा, ठीक है, इसमें और इसमें तीन आएंगे, मोनोहाइब्रिड का है ना ये, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ गए। किसको किसको नहीं समझ में आया, प्रिंस ठीक है, यहां तक ठीक है। ये जीनोटाइप निकालने के तरीके हैं। तो इसका मतलब आज आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, मैंने एक समरी दे दी आपको ये लिखी हुई, आप देखना एक बार क्या सही दी हुई है, ठीक है। आपको मैं कल टेस्ट क्रॉस पढ़ाऊंगा, ठीक है, मॉर्निंग में लॉज पढ़ाऊंगा, सही है, और मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए, ये आपने करने हैं, कैमेट्स जीनोटाइप के क्वेश्चंस दिए वो करने हैं आपने, डोपा भी दूंगा इसमें, ठीक है। ठीक है, कल हम लोग यहां से क्या पढ़ेंगे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कल लोग हम यहां से क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेंडल के लॉ, और उसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे, जीन इंटरेक्शन का एक टॉपिक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कल मॉर्निंग में 8:30 बजे पढ़ रहे हैं। मैं बस आपको ये टाइम में ये इन चीजों में टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको क्रॉस समझ आना चाहिए, क्लियर है, क्रॉस समझ आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, एक तो डोपा दे रहा हूं आपको, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा इन सबको कराने में, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल नहीं आता, तो मैं से दौड़ा नहीं सकते, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है आपके साथ, क्लियर है। कुछ जिनको समझ आया उनको मजे आए, बाकी का पता नहीं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हेल्प करेगा ये आपको, हाँ।
बच्चे सब कुछ नीट के हिसाब से नहीं होता है, जैसे ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये पूछ भी सकता है, पर अगर पूछ लेगा उस साल में वीडियो नहीं बनाऊंगा कि आपको कराया नहीं था। ठीक है, मैं कराऊंगा हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस लेवल की आनी चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दूं तो खुद से रिजल्ट से देख पहले। आप में से बहुत सारे लोग इसको डाई हाइब्रिड की तरह देखते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप कुछ मत देखो। आप मुझे बताओ, कैपिटल टी, स्मॉल टी कितने जीनोटाइप हैं, ये देखना यहां पे है, ये कितने जीनोटाइप हैं? दोनों पे कैपिटल, एक पे स्मॉल, एक है। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर, एक है। कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल, तो ये क्या है, एक तरह के F2 वाला है, ये 3, फिर 3, 9 आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय। कल सुबह 8:30 बजे, नहीं 9 बजे नहीं, 8:30। हाँ।